दोस्तों नमस्कार। आज कानपुर में दुर्दांत आतंकी विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया। तमाम विश्लेषक अपनी अपनी तरह से इस इनकाउंटर का विश्लेषण कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस इनकाउंटर पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं। तमाम तरीके के सवाल आम जनता के मन में भी उठ रहे हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते जब मैं विश्लेषण करता हूं तो विश्लेषण करने से पहले मैं ये देखता हूं कि ये जो घटना हुई, अगर ये घटना ना होती और विकास दुबे जीवित अवस्था में कानपुर कचहरी पहुंच जाता, सरेंडर करके जेल चला जाता, तो उसके बाद क्या होता। वहां पर मैं पाता हूं कि अगर विकास दुबे कानपुर जेल में पहुंच जाता जीवित अवस्था में, तो उसके बाद उसका प्रभाव इस कदर बढ़ जाता, उस दुस्साहसी आतंकी का जो दबदबा था वो इस कदर कायम हो जाता कि यकीन मानिए कि ना सिर्फ कानपुर बल्कि कानपुर के आसपास के तमाम जिलों में उसके द्वारा किए गए कुकृत्यों के खिलाफ उसके प्रभाव के कारण कोई जबान तक ना खोल पाता। इसलिए साथियों, कैसे भी मारा गया हो विकास दुबे को, अच्छा हुआ वो मारा गया। कानपुर वासी इस घटना से खुश हैं। कम से कम ये तो हुआ कि उस आतंकी के कुकृत्यों से, उस आतंकी के अपराधों से अब कानपुर वालों को डर के नहीं रहना पड़ेगा, मुक्ति मिली। अब आते हैं बड़े सवालों पर। विकास दुबे खत्म हो गया, अच्छी बात है, लेकिन उस तंत्र का क्या जिस तंत्र के द्वारा पोषित और संरक्षित होने के कारण साधारण अपराधी से दुर्दांत अपराधी तक का सफर विकास दुबे ने तय करा। वो तंत्र तो आज भी विद्यमान है। याद करिए साथियों, जब 2001 में थाने के अंदर भरी पंचायत में संतोष शुक्ला की यही दुर्दांत आतंकी गोलियों से भून कर हत्या करता है, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और इसको यहां पर अपनी जान का खतरा महसूस हुआ, इसलिए इसने फरारी का पीरियड उत्तर प्रदेश से बाहर रहकर व्यतीत किया। परंतु जैसे ही मई 2002 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, यही अपराधी बहुजन समाज पार्टी में अपने मजबूत संबंधों का फायदा उठाकर पूरी धमक के साथ कानपुर आता है और तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज कद्दावर नेताओं में शुमार राजा रामपाल के साथ हजारों समर्थकों की मौजूदगी में नारेबाजी करते हुए, ढोल मंजीरे बजाते हुए पूरा जलूस लेके कचहरी में पहुंचता है और सरेंडर करके अपनी धमक का एहसास दिलाता है। उसके सरेंडर में, उस भीड़ में तमाम दलों के लोग मौजूद थे और उनका नेतृत्व राजा रामपाल कर रहा था। ये वही राजा रामपाल है जो आज टीम प्रियंका का सबसे अहम सदस्य है। ये वही राजा रामपाल है जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव भी है। वही टीम प्रियंका, वही कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गुंडा मुक्त बनाने का प्रयास कर रही एक अच्छी सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरने का प्रयास करते हैं। इन बिंदियों को भी देखना होगा
कि आखिर वो क्या वजह थी, वो आखिर किन बड़े लीडर्स का दबाव था कि जिनकी वजह से 2002 में संतोष शुक्ला केस का ट्रायल शुरू होता है और 2006 आते आते उस केस का जजमेंट हो जाता है। इन 4 सालों में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की सरकारें रहती हैं और इन्हीं सरकारों के रहने के दौरान जो इस केस में साधारण गवाह तो एक तरफ, जो पुलिस वाले गवाह भी थे, वो किसके दबाव में आखिरकार मुकर जाते हैं, पक्षद्रोही हो जाते हैं और विकास दुबे जैसा अपराधी कॉलर खड़ा करते हुए मुकदमे से बरी होकर वापस अपने गांव बिकरू पहुंच जाता है, अपने प्रभाव क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। ऐसे संरक्षणदाता, ऐसे सफेद पोश जो कलंक है सभ्य समाज पर, आज अट्टहास करते दिखाई देते हैं कि देखिए मेरे द्वारा जो एक विकास तुमने पैदा करा, जो एक विकास हमने पैदा करा उसको तो तुमने ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी हम तो जीवित हैं। अगर हमको भविष्य में मौका मिलता रहा तो इस तरह के ना जाने कितने विकास दुबे हम पैदा कर देंगे। ऐसे सफ़ेद पोशों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे उन भेदिए पुलिस कर्मियों की बात ना की जाए जिनके रहते हुए तमाम मूलभूत जो चीज़ें थी उनकी भी अनदेखी करी गई। आखिर वो कौन लोग थे जिनकी वजह से सामान्य सी बातें भी अनदेखी कर दी गई कि यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो सबसे पहले वो छुपने के लिए तलाशता है अपने मित्रों का घर, अपने रिश्तेदारों का घर, अपनी जान पहचान वालों का घर। तो आखिर वो क्या वजह थी कि विकास दुबे इतनी बड़ी घटना करने के बाद 2 दिन तक सिवली में ही बना रहता है अपने परिचित के यहाँ और पुलिस उसके घर तक नहीं जाती है? आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ये प्रचारित करा कि ऋचा दुबे, विकास दुबे की पत्नी, उसके घर हमने दबिश दी और वो फरार होकर लखनऊ छोड़कर भाग गई, जबकि जब कल वो पकड़ी गई है तो उसी घर से मात्र 100-200 मीटर की दूरी पर एक घर में छुपी हुई पाई गई है। आखिर वो कौन लोग थे, वो कौन से पुलिस के भेदिए थे जो समय समय पर विकास जैसे अपराधी को, जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया हो, उसकी मदद करने का प्रयास करते रहे। और साथियों, अगर ये मदद का प्रयास नहीं थी, ये भूल थी उनकी, ये उनकी लापरवाही थी, तो सोच के देखिए कि ऐसी बुनियादी बातों की जिनको जानकारी ना हो, क्या उनको वर्दी पहनने का भी हक है? सिर्फ विनय तिवारी या एक एसआई, उनको जेल भेजने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि एक थाना अध्यक्ष की इतनी हैसियत हो सकती है कि वो अपने सीओ की बातों की अनदेखी करे, सीओ से पाला खींचे। जरूर उसको किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण प्राप्त रहा होगा, उस थानेदार को, जिसके संरक्षण में रहने के कारण वो अपने सीओ की बात ना मानता था, उनकी बातों की अनदेखी करता था। ऐसे उच्च अधिकारियों के भी चेहरे बेनकाब होने चाहिए और उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। जिन उद्योगपतियों और पूंजीपतियों ने समय समय पर अपने कुछ स्वार्थों की पूर्ति के लिए विकास की ताकत को इस्तेमाल करने की सोच के तहत विकास के आर्थिक तंत्र को समय समय पर मजबूती प्रदान करी, उन उद्योगपतियों और उन पूंजीपतियों के नाम भी उजागर होने चाहिए
और उन पे भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं उद्योगपतियों पूंजीपतियों से जो वो पैसा प्राप्त करता था, उसी पैसे के दम पर वो अपना प्रबंध तंत्र, अपना मैनेजमेंट उसको व्यवस्थित कर पाता था, अधिकारियों को खरीद पाता था, नेताओं को खरीद पाता था, कानून को खरीद पाता था। जी हाँ, कानून को। ऐसी भी चर्चा है कि जो संतोष शुक्ला वाले केस में न्यायालय से जजमेंट हुआ था, उस जजमेंट में भी पैसों का लेन देन हुआ था। एक विकास दुबे खत्म हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये तंत्र, ये काकस नहीं टूटा तो समय समय पर विकास दुबे पैदा होते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके भी विचारों में, उनकी भी सोच में, उनके भी दिमाग में ये मंथन जरूर चल रहा होगा कि कैसे जगह जगह पर अपराध को पोषित संरक्षित करने वाला जो ये काकस है, उसको ध्वस्त करा जाए। इसको ध्वस्त करने के बाद ही, इस काकस को नेस्तनाबूद करने के बाद ही उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त, अपराध मुक्त बन पाएगा। इसलिए मुझे पूरी अपेक्षा भी है, पूरा विश्वास भी है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस दिशा में प्रयास करेंगे तो जल्द ही उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त और अपराध मुक्त हो जाएगा। नमस्कार साथियों।